चैप्टर 53। शस्त्र ने अपने विला के बाहर ही कार रोक दी थी, जिसमें से अपने शॉपर्स लिए शान्वी अंदर चली गई। उसने न तो शस्त्र को अंदर आने को कहा, न ही कुछ और। शान्वी को विला के अंदर जाता देख शस्त्र भी अपनी कार अंदर ले आया। कार से निकल शस्त्र भी ऊपर अपने रूम में चला गया। शान्वी तो अपने कमरे में आकर शॉपर्स को सोफे पर रख पहले बाथरूम गई। फ्रेश होकर आई तो स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में आते ही शान्वी वापस कंप्यूटर के सामने बैठ गई। कीबोर्ड पर उंगली चलाई तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल खुल गई। कुछ देर उसकी उंगलियां यूं ही कीबोर्ड पर चलती रही। शायद वो जो ढूंढ रही थी तो मिल गया था। उसकी उंगलियां चलना बंद हो गई थी। अब आएगा खेल में मजा। शान्वी ने शैतानी मुस्कान के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नजरें टिकाए कहा, अब तो मिलना पड़ेगा। चेयर से उठते हुए शान्वी ने कहा। फिर स्टडी रूम से बाहर निकल गई। शस्त्र भी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें टिकाए कुछ देख रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। फोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई। फिर शस्त्र ने कहा, तो कैसे हैं आप? आज याद कैसे आ गई मेरी? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे कुछ शस्त्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। इसका मतलब उन लोगों को सदमे में भेजने के दिन करीब आ गए। दोबारा दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। तब शस्त्र ने शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, इनके बुरे दिन तो बहुत जल्दी शुरू हो गए। चलिए फिर आज मिलते हैं। इतना बोल शस्त्र ने फोन काट दिया। कर्मा इज बैक, शैतानी तरीके से शस्त्र ने कहा। फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दोपहर के वक्त मिसेस कपूर, मिसेस सिंघानिया, साथ ही उनकी बेटियां भी रॉय मेंशन पहुंच गई थी। सामने हॉल में ही सुरेखा जी, स्वरा जी और दादाजी बैठे हुए थे। अर्णव कहीं बाहर था, साथ ही मनीष जी भी ऑफिस गए हुए थे। अरमान अपने कमरे में थे, अनन्या भी बाहर थी। नमस्ते। बड़ी तमीज के साथ मोहिनी ने सबको देख अपने हाथ जोड़कर कहा, जीती रहो। सुरेखा जी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए मोहिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आइए बैठिए। सुरेखा जी ने सबको देख कहा, आपने अचानक क्यों बुलाया? बैठते हुए मिसेस कपूर ने पूछा। सबको आने दीजिए, फिर बताती हूँ। मुस्कुराकर सुरेखा जी ने कहा। सर्वनेट से चाय नाश्ता वही लाकर लगा दिया। कुछ जरूरी बात है क्या? मिसेस सिंघानिया ने पूछा। बहुत जरूरी है, कुछ देर इंतजार कीजिए, सुरेखा जी ने कहा। फिर रुक सामने खड़ी सर्वेंट से कहा, तुम जाकर अरमान को बुला लाओ। जिसके बाद वो सर्वेंट्स अरमान को बुलाने चली गई। क्या अरमान आज ऑफिस नहीं गया? मिसेस सिंघानिया ने पूछा। नहीं। सुरेखा जी ने कहा। सब बैठे यूं ही बातें करने लगे। मनीष जी भी ऑफिस से आ गए थे, उनके पीछे पीछे अर्णव भी आ गया। मिस्टर सिंघानिया भी वही आ गई थे। बस मिस्टर कपूर और अरमान वहां मौजूद नहीं थे। कुछ देर में अरमान भी अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ वहां आ गया। अब तो कुछ बताओ, क्या बात करनी है? थोड़ी घबराहट के साथ मिसेस कपूर ने कहा। वो सुरेखा जी कुछ कह पाती उससे पहले ही किसी और की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या बात है, आज तो यहाँ महफिल लगी हुई है। आवाज सुन सबका ध्यान सामने आते आदमी पर चला गया। मिस्टर वर्मा, मिस्टर सिंघानिया ने धीमे से कहा। ये आपके साथ कैसे? मिसेस कपूर ने मिस्टर कपूर से पूछा, जो मिस्टर वर्मा के बगल में ही खड़े थे। मिस्टर वर्मा ने एक उड़ती नजर सब पर डाली, दिए मुस्कुरा उठे। वो मैं ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में इतनी गाड़ी खराब हो गई थी। इन्होंने लिफ्ट मांगी, तब मैंने देखा ये थे, इसलिए इन्हें अपने साथ ही ले आया। मिस्टर कपूर ने जवाब दिया। तो यहाँ क्यों ले आए?
चलिए घर पर चलकर बात करते हैं। यहाँ क्यों किसी को परेशान करना? जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात होगी? सुनने में आया है आखिर ये समधियाना है। अब तो आप लोगों का। अब यहाँ आ ही गया हूँ तो जरा काम निपटा लेते हैं, क्या इधर उधर करते रहे? मिस्टर वर्मा से तिरछी मुस्कान के साथ कहा। वहीं मोनिका मिस्टर वर्मा को देखते ही साइड में जाकर नैना उर्फ नकली सितारा को कॉल कर दी थी। कैसे काम? दादाजी ने पूछा। सितारा बिटिया की प्रॉपर्टी लीगली उनके नाम होनी है आज, बस ये काम है। दादाजी को देख मिस्टर वर्मा ने कहा। लेकिन उनकी बेटी है कहाँ? स्वर्णा जी ने पूछा। वो आ रही है, किसी कामी सिलसिले में बाहर गई हुई थी, रास्ते में है, आती होती, मिसेस सिंघानिया ने फटाक से कहा। लेकिन मुझे तो सुनने में आया है कि सितारा हिल स्टेशन पर रह रही है, प्रकृति के करीब। मिस्टर सिंघानिया को तिरछी नजरों से देखते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा। हाँ वही मतलब है मॉम का। वो सिया वहाँ काम भी देख लेती है और एंजॉयमेंट भी कर लेती है। मोनिका ने अपनी माँ की बात को सही करते हुए कहा। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, मनीष जी ने मिस्टर वर्मा को कहा। सिंघानिया परिवार के चेहरे पर तो अलग ही टेंशन थी, जिसे वहां बैठा अरमान नोटिस कर रहा था। अर्णव को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने फोन में लगा हुआ था। सितारा आज आ जाएगी? सरकास्टिक वे में मिस्टर वर्मा ने पूछा। तभी मोनिका के फोन पर मैसेज आया, जिसे देख उसने तुरंत कहा। हाँ, वो आ गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ बाहर से। सोफे से जल्दी से उठ मोनिका ने कहा। मोनिका की बात सुन सिंघानिया के चेहरे पर राहत आ गई। मोनिका वापस अंदर आई तो उसके साथ एक लड़की थी, जिसने मुंह पर ब्लैक मास्क लगा रखा रहा। कपूर और सिंघानिया को छोड़ सभी लोग उसे अजीब तरह देखने लगे। मोनिका उस लड़की यानी नैना को लेकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। ये कौन है? मिस्टर वर्मा ने पूछा। सिया, मोनिका ने जवाब दिया। इसने मास्क क्यों पहना हुआ है? स्वर्णा जी ने पूछा। वो, मोनिका कहते कहते चुप हो गई। अब कहे क्या, उसे भी समझ नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने नैना के हाथ को पकड़ हल्का दबा दिया। नैना ने हल्की अपनी नजरें घुमाकर मोनिका की तरफ देखा तो मोनिका ने उसे जवाब देने का इशारा किया। वो मेरे गले में दिक्कत है, डस्ट की वजह से मास्क लगा रखा है, नैना ने जवाब दिया। मिस्टर वर्मा नैना को देख रहे थे, उसकी बातें और उसकी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही अलग थी। मिस्टर वर्मा नैना की बात सुन बस सिर हिला दिया। असल में तो उनके भी दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या बात है, आज कोई पार्टी है क्या? फुल टसन के संग हॉल में आते हुए शानवी ने कहा। मिस्टर वर्मा का सारा ध्यान शानवी पर चला गया। शानवी के चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल बिल्कुल सितारा की तरह था। मिस्टर वर्मा शानवी को ही देख रहे थे, जो अब उनके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। अरमान की नजरें भी शानवी पर टिक गई, जो मोहिनी में देख लिया था। इतनी देर से आई मोहिनी को अब तक एक नजर उठाकर अरमान ने नहीं देखा था, लेकिन शानवी पर तो उसकी नजरें ही टिक गई। ये देख मोहिनी बस अपनी मुट्ठी भींचे रह गई, कुछ कर तो सकती नहीं थी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? सुरेखा जी ने गुस्से से कहा। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी तरह के बुलावे की जरूरत नहीं है, बस रास्ता पता होना चाहिए। शानवी ने अपने निचले होंठ को हल्का बाहर निकाल कर कहा। मुंह चलाने के अलावा कुछ और नहीं आता क्या तुम्हें? मोहिनी ने चीढ़ कर कहा। अपनी बेइज्जती करवाने के फालतू बीच में कूदने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? अपनी पलकों को झपकाते हुए शानवी ने पूछा।
बस हर बात में बहस करना अच्छा नहीं होता। और शान्वी को यहाँ मैंने बुलाया था। उम्मीद करता हूँ इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दादाजी ने सुरेखा जी को देखते हुए कहा। मुझे लगता है मुझे पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, मिस्टर वर्मा ने कहा। फिर साइड टेबल पर रखे अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकल लिए। उनकी नजर बार बार अपने बगल साइड में खड़ी शान्वी पर जा रही थी। सिंघानिया तो खुश हो उठे। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। लेकिन इन बेचारों को कहाँ पता था कि इनकी नया डूबने वाली थी। तुम्हारा नाम? मिस्टर वर्मा ने नैना से पूछा। नैना उनका सवाल सुन हैरान हुई। मिस्टर वर्मा ऐसे सवाल करेंगे, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन मोनिका ने पहले ही नैना को इन सब के बारे में बता दिया था। नैना ने मोनिका की तरफ देखा तो मोनिका ने अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देने का इशारा किया, जिसके बाद नैना ने कहा, सितारा सिंघानिया। नैना का जवाब सुन शान्वी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान खिल गई। वहीं मिस्टर वर्मा नैना को देखने लगे। तुम्हारी मॉम का नाम? मिस्टर वर्मा ने दूसरा सवाल किया। गौरी सिंघानिया, नैना ने जवाब दिया। नैना का जवाब सुन शान्वी अपनी दोनों आईब्रो उठा की, मानो नैना के जवाबों की वो सराहना कर रही हो। तुम्हारी मॉम की डेट ऑफ बर्थ? तीसरा सवाल किया। ये सवाल सुन नैना अपनी आंखें बड़ी किए मोनिका की तरफ देखने लगी। वहीं मोनिका के चेहरे की भी हवाएं उड़ गई। मोनिका नैना को इन सब के बारे में बताना भूल थी। उस नहीं लगा था इन सब का भी काम पड़ जाएगा। उसने कुछ सोच अपना दिमाग चलाया और सबकी नजरों से बच अपने गले पर हाथ नैना खांसने के इशारा किया, जिसे शान्वी ने देख लिया था। नैना का ड्रामा पूरी तरह से ड्रामा ही लग रहा था, जिसे अभिमान, अर्णव और शान्वी बखूबी समझ रहे थे। आप प्लीज अब सवाल बंद कीजिए, बेचारी की हालत देखिए कितनी खांसी हो रही है। इसे आप जल्दी से पेपर साइन करवा लीजिए, मोनिका ने मौके पर चौका मारते हुए कहा। मोनिका की बात सुन पहले तो मिस्टर वर्मा मुस्कुराए और फिर बोले, ये पेपर साइन नहीं कर सकती। क्यों कहा ऐसा मिस्टर वर्मा ने? क्या चल रहा है शान्वी के दिमाग में? किससे बदला लेने वाला है समर्थ? क्या सितारा को उसकी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ेगी? क्या होगा आगे? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मिस्टर वर्मा ने नकली सितारा से कुछ सवाल किए, जिनका जवाब उसने वही दिया जो उसे बताया गया था। लेकिन एक सवाल में वो मार खा गई। सितारा की मॉम की डेट ऑफ बर्थ के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, जिसके लिए उसने खांसी का ड्रामा कर दिया, मौके पर चौका मरते हुए। मोनिका जल्दी से पेपर साइन करवाने के लिए मिस्टर वर्मा को बोली, जिसकी बात सुन मिस्टर वर्मा मुस्कुरा उठे और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में पेपर साइन करवाने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? आप ऐसे कैसे पेपर साइन नहीं करवाएंगे? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से कहा। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। पेपर साइन करने से पहले आप लोग मुझे वो पेपर दीजिए जिन पर गौरी ने साइन कर रखे थे, मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा। उनकी बात सुन सिंघानिया परिवार का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि इस नकली सितारा की मौजूदगी में उन पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो मिस्टर वर्मा ने पेपर मांग लिया था। अब क्या करे? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में मोनिका और उसकी मां को घूरना शुरू कर दिया। लेकिन सितारा तो यहाँ है, फिर पेपर्स की क्या जरूरत? मिसेस सिंघानिया ने झट से सवाल किया। मिस्टर सिंघानिया उन्हें घूर भी ऐसे ही रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टी सितारा की नहीं है, उसकी मां यानी गौरी की है। इसलिए वो पेपर्स हमें चाहिए। मिस्टर वर्मा पूरे सिंघानिया परिवार पर सरसरी नजर डालते हुए कहा। मिस्टर वर्मा की बात सुन मोनिका ने दोबारा अपना दिमाग लगाया और बीच में कूदते हुए बोली, वो पेपर्स एक्चुअली वो
मिस्टर वर्मा की नजरें मोनिका के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मोनिका को यूं अटकते बोलते देख मिस्टर वर्मा बीच में बोल, क्या वो पेपर्स अपने गुमा दिया? उनका सवाल सुन दोनों माँ बेटी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं मिस्टर सिंघानिया उन दोनों को ही देखते रहे। तभी उनकी बात को झुठलाते हुए मोनिका झट से बोली, नहीं, वो पेपर्स खोए नहीं है, बस घर पर रह गए हैं। अब यहाँ से वहाँ जाकर पेपर्स लाकर देना तो मुश्किल है। आप पहले साइन करवा लीजिए, बाद में हम आपको वो पेपर्स लौटा देंगे। अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मोनिका ने कहा। मोनिका की बात सुन मिस्टर वर्मा मुस्कुरा उठा। वहीं शानवी पीछे खड़ी सब देख और सुन शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही थी, जिसे अरमान बड़े गैर से देख रहा था। उसे शानवी का पूरा चेहरा तो नहीं, लेकिन आधा चेहरा दिख रहा था, साथ ही उसके चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन भी। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे तो लगा आप लोगों ने पेपर गुमा दिया। आप लोग शायद उस पेपर की कीमत न जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, उन पेपर्स का होना बहुत जरूरी है। अभी तो सितारा से कुछ सवाल और किए जाएंगे, उसके बाद वो पेपर्स साइन कर सकती है। आप लोग प्लीज यहाँ से वापस जाते ही मुझे वो पेपर्स दे दीजिएगा। मिस्टर वर्मा ने काफी शांति के साथ कहा। पहले तो सिंघानिया परिवार की हालत खराब हुई, लेकिन जब उन्होंने मिस्टर वर्मा की पूरी बात सुनी तब चैन की राहत मिली। लेकिन फिर भी थोड़ी घबराहट थी, ये सोच कि मिस्टर वर्मा अब क्या सवाल करेंगे। खैर, ये सवाल जवाब का सेशन मिस्टर वर्मा और नैना के हाथ था। सिया, तुम मुझे क्या कहती हो? मिस्टर वर्मा ने सवाल किया। वहां मौजूद सभी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए सिवाय शानवी के। वहीं नैना ने जब सवाल सुना तो समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर उसने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहा, मिस्टर वर्मा। नैना ने जवाब दिया। ये कहने की वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि जब से नैना यहाँ खड़ी थी तब से सभी मिस्टर वर्मा कर रहे थे, इसलिए उसने भी यही नाम बोल दिया। नैना का जवाब सुन शानवी बस अपनी पलकें झपका रही थी। वहीं मिस्टर वर्मा शांति से खड़े थे। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मिस्टर वर्मा ने दोबारा पूछा। ये बुढ़ा पागल हो गया है क्या? कैसे कैसे सवाल कर रहा है? मिसेस सिंघानिया के बगल में खड़ी मिसेस कपूर ने धीमे से उनके कान में कहा। मुझे भी यही लग रहा है। मिस्टर वर्मा को देखते हुए मिसेस सिंघानिया ने धीमे से कहा। वहीं नैना थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने जवाब दिया, 23 मई। नैना का जवाब सुन मिस्टर वर्मा ने एकदम से पूछा, कौन हो तुम? उनकी बात सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, सिवाय शानवी के। किसी को उनके ऐसा पूछने के वजह समझ नहीं आई। सिंघानिया परिवार की सांसें थम सी गई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि मिस्टर वर्मा ने इसे पहचान कैसे लिया, पहचाना है भी या नहीं। वहीं नैना के हाथ पैर भी ढीले पड़ने लगे थे मिस्टर वर्मा का सवाल सुन। उसे लगा मानो वो जेल में कैद हो गई है। उसने अपनी डरी हुई तिरछी निगाहों से मोनिका की तरफ देखा, जिस पर मोनिका ने 2 बार अपनी पलकें झपका दी, फिर अपनी गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ उसे भागने का इशारा किया। मोनिका के इशारे को समझ नैना ने अपने बगल में खड़ी मोनिका को आगे की तरफ धक्का दिया और वहां से बाहर की ओर भाग गई। मोनिका भी जानबूझकर थोड़ा आगे जाकर गिरी ताकि सबका ध्यान उस पर चला जाए और नैना को भागने का मौका मिल जाए। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक तो सब मिस्टर वर्मा का सवाल सुन हैरान हो गए थे, जिसकी वजह से किसी का भी ध्यान नैना या मोनिका की आंख मिचौली के खेल पर नहीं गया, सिवाय शानवी के। वही नैना तुरंत वहां से बाहर भाग गई थी। जमीन में गिरे हुए ही मोनिका ने अपने डैड को आंख से नैना के पीछे जाने का इशारा किया, जिसे समझ वो नैना के पीछे भागने का ड्रामा करते, लेकिन उसे पहले ही उन्हें मिस्टर वर्मा ने ही रोक दिया। मिसेस सिंघानिया ने आगे बढ़ मोनिका को उठाकर सोफे पर बैठा दिया। अब हाल ये था कि सारे बड़े सोफे पर बैठे हुए थे। मिस्टर वर्मा सिंगल सोफे पर सामने की तरफ बैठे थे, दादाजी अपने किंग साइज सोफे पर और अरमान उनके बगल में। मोनिका और मोहिनी अपनी माँओं के बगल में बैठी हुई थी। अर्णव और सोफिया बीन बैग पर पसर करे बैठे सबकी शक्लें देख रहे थे। ये सब क्या हुआ अभी?
सुरेखा जी ने पूछा। वो लड़की अचानक भागी क्यों? क्या वो सितारा नहीं थी? स्वर्णा जी ने सवाल किया। अगर वो लड़की सितारा नहीं थी तो उसने सवालों के जवाब कैसे दे दिए? मनीष जी ने पूछा। प्रॉपर्टी किसी के नाम करने के लिए ऐसे सवाल क्यों पूछे थे तुमने? दादाजी ने मिस्टर वर्मा को देखते हुए पूछा। सबके सवाल सुन मिस्टर सिंघानिया का गला सूख गया था। वही दोनों माँ बेटी को जान हलक में अटकी हुई थी। सबसे जरूरी सवाल, अपने उस लड़की को पकड़ने से क्यों रोका? इस बार अरमान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मिस्टर वर्मा से सवाल किया। अरमान की बात सुन सबकी नजरें उस पर चली गई। वही शानवी भी उसे ही देखने लगी। वैसे तो अरमान को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो किसी के भी फालतू मामले में नहीं पड़ता था, लेकिन आज ये ड्रामा देख उसे भी बातें जानने की इच्छा हुई। अरमान को सिर्फ अपने और अपनों से मतलब था। अगर अरमान उस लड़की को पकड़ना चाहे तो मिनटों में वो लड़की उनके सामने होती। लेकिन जैसा अरमान का नेचर था, वो ना फालतू किसी के मामले में पड़ता था, ना कुछ बोलता था। ऊपर से मिस्टर वर्मा ने खुद मना कर दिया था, जिसकी वजह अरमान को जाननी थी। सब कितने सेल्फिश है। अभी तक शांत बैठी शानवी बोल पड़ी। शानवी की बात सुन सबकी नजर अरमान से हट उस पर चली गई। अरमान भी शानवी को ही देखने लगा। सेल्फिश? वो कैसे? शानवी के बगल में बैठे अर्णव ने सवाल किया। सबको ये जानना है कि वो लड़की थी कौन? अरे भाई, जरा इन बेचारी से भी तो कोई पूछ लो। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई? मस्करी करते हुए शानवी ने कहा। स्वर्णा, मनीष और दादाजी ने ना में अपना सिर हिला दिया। वही अर्णव हंस पड़ा। शानवी का इशारा मोनिका की तरफ था। वही मोनिका को शानवी पर बड़ा गुस्सा आने लगा था। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई? स्वर्णा जी ने शानवी की बात ही दोहराते हुए मोनिका से पूछा। वैसे उन्हें ये कहते हुए हंसी आ रही थी, जिसे उन्होंने रोक लिया था, जिसे सुन अर्णव और शानवी तेज तेज हंसने लगे। वही मोनिका अपने अंदर गुस्से को दबाए बैठी थी। मैं ठीक हूँ, तमीज के साथ मोनिका ने जबरदस्ती मुस्कान अपने चेहरे पर बिछाए कहा। मिस्टर सिंघानिया, आप कुछ बताना चाहेंगे? मिस्टर वर्मा ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। अब सबका ध्यान मिस्टर सिंघानिया पर चला गया था। सबको जानना था आखिर ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन मिस्टर सिंघानिया तो घबराहट के मारे चुप बैठे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। उन्होंने अपने सामने बैठी मोनिका की तरफ गुस्से भरी नजरे से देखा, जिसे देख मोनिका की हालत खराब हो गई। वो मिस्टर वर्मा, वो लड़की, हम डॉट। अटकते अटकते मोनिका के मुंह से 6 शब्द निकले। थोड़ा रुक फिर गहरी सांस लेकर उसने कहा शुरू किया। वो मिस्टर वर्मा, हमें नहीं पता वो लड़की कौन थी। मोनिका ने साफ झूठ कह दिया था। हो, झूठी डॉट। अपना मुंह पर हाथ रख शानवी ने कहा। दोबारा सब शानवी को देखने लगे। सबकी नजरें खुद पर देख शानवी ने अपने मुंह से हाथ नीचे करते हुए कहा। मैं कह रही थी कि ये झूठ कह रही है। मतलब उस लड़की को तुम ही तो अपने साथ अंदर लेकर आई थी। इतना कहकर शानवी ने अपनी आईब्रो मटका दी। तुम्हें ज्यादा पता है, तुम थी वहां, तुमने देखा इसे उस लड़की के साथ? मोहिनी ने कहा। हाँ, मोहिनी की बात का एक टूक जवाब देकर शानवी ने मोनिका को देखा, फिर आगे बोली। जब ये उस लड़की से बाहर बातें कर रही थी तब मैं यहाँ आ रही थी। वैसे तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? बुढ़ापा बड़ी जल्दी नजर आने लगा है तुम पर। अपना सिर हिलाते हुए शानवी ने कहा। मतलब? अर्णव ने पूछा। अरे, इंसान की मेमोरी बुढ़ापे में कमजोर होती है। इनकी अभी से हो गई। मुझे तो लगता है आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ
तो शादी के बाद तुम्हारा बेचारा पति कैसे झेलेगा तुम्हें? झूठ मूठ के आंसू साफ करने का नाटक करते हुए शान्वी ने कहा। ये क्या बकवास है? तुम कभी चैन से नहीं रह सकती? क्या क्या बोले जा रही हो मेरी बहू के बारे में? सुरेखा जी ने भड़कते हुए कहा। मुझे तो आप समझ नहीं आती। आप क्यों हर बार अपनी बहू की बॉडीगार्ड बन जाती है? खैर, मैं ये कह रही थी कि जब ये उस लड़की को अपने साथ लेकर आई थी, उस वक्त सब यहाँ मौजूद थे, तो ये सबके सामने ये कैसे कह रही है कि ये उस लड़की को नहीं जानती? मोनिका की तरफ इशारा करते हुए शान्वी ने कहा। फिर मोहिनी की तरफ इशारा करते हो बोली, ऊपर से अब की बहू की बकवास बिल्कुल उसी की तरह बकवास है। अरे, जब वो लड़की यहाँ आई उस वक्त ये भी तो यही मौजूद थी। शान्वी की बात सुन सुरेखा जी का मुंह बंद हो गया। वहीं मोनिका अपने झूठ में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। मिस सिंघानिया, कुछ कहना चाहेंगी आप? आज जो हरकत हुई है उसके लिए आप सबको जेल हो सकती है, इसलिए सीधे सीधे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। सख्ती से मिस्टर वर्मा ने मोनिका को देख कहा। उनकी बातें सुन मोनिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। अब वो खुद को इन सब से बचाने के लिए नया बहाना सोचने लगी। क्या मोनिका बच पाएगी? क्या सिंघानिया परिवार को हो जाएगी जेल? सितारा की प्रॉपर्टी अब जाएगी किसके पास? चैप्टर 55। नैना तो जेल जाने के डर से भाग गई थी। मिस्टर वर्मा शक भरी नजरों से पूरे सिंघानिया परिवार को घूर रहे थे। बाकी सबकी नजरें भी उन्हीं लोगों पर थी। आखिर सवाल सबके दिमाग में चल रहा था, जिसका जवाब सिंघानिया परिवार के सदस्य ही दे सकते थे। वही शान्वी तो आराम से बीन बैग पर पसरी सिंघानिया परिवार के लोगों का चेहरा देख मन ही मन हंस रही थी। मोनिका, तुम बताओगी कुछ? मिस्टर वर्मा ने गुस्से से मोनिका को देख पूछा। वहीं मोनिका तो अपने दिमाग में अलग ही प्लान सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्यों हुआ। उसका प्लान बिगड़ कैसे गया? वहीं उसे खुद को बचाने के लिए भी प्लान सोचना पड़ रहा था, लेकिन अफसोस बेचारी का दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा था। मोनिका मिस्टर वर्मा ने दोबारा गुस्से से मोनिका का नाम पुकारा। तब बेचारी अपनी सोच से बाहर आई और मिस्टर वर्मा को देखने लगी। वो मुझे नहीं पता वो कौन थी। नजरें नीचे किए मोनिका ने कहा। अगर तुम्हें मालूम नहीं था तो तुमने कैसे कह दिया कि वो सितारा है? गुस्से से चिल्लाते हुए मिस्टर वर्मा ने पूछा। उनका गुस्सा देख मोनिका की तो बची कूची ताकत मानो खत्म होने को थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर उसने दोबारा आगे कहा। वो मेरा मतलब है, उसने कहा कि वो सितारा है। और फिर उसके चलने बोलने का स्टाइल भी तो वैसे ही था, और फिर उसने अपने सवालों के जवाब भी तो दिए। मैंने उससे ये थोड़ी पूछा था कि तुम सितारा हो या नहीं। मेरे पास तो मैसेज आया कि वो यहाँ आ गई, इसलिए मैं उसे बाहर से लेने चली गई थी। आपकी नजरें इधर उधर कर मोनिका ने बात को पलट दिया। बात तो मोनिका की भी सही है, उसने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। स्वर्णा जी ने कहा। मुझे लगता है आप खामखा मोनिका से ऐसे सवाल कर रहे हैं। बात तो सही कही मोनिका ने, वो लड़की आपके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। शायद ये हो सकता है ये इनकी किसी और राइवल की करामात हो। सुरेखा जी ने पक्ष लेते हुए कहा। सुरेखा जी के पक्ष लेने से मोनिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने चैन की सांस ली कि शायद क्या पता अब मिस्टर वर्मा उस पर भरोसा कर ले। वहीं मिस्टर वर्मा भी सुरेखा जी की बात चुप थे। वैसे आपको कैसे पता चला कि वो असली सितारा नहीं थी? इस बार दादाजी ने पूछा। दादाजी का सवाल सुन मिस्टर वर्मा ने दादाजी को देख फिर जवाब दिया। जब वो यहाँ आ रही थी तभी मुझे उस पर शक हो गया था। उसका चाल चलन बिल्कुल भी सितारा की तरह नहीं था। मैंने सितारा को बचपन से बड़े होने तक देखा है।
मैं उसे दूर से ही पहचान सकता हूँ। उसके बाद मेरे पहले सवाल का ही जवाब उसने गलत दिया। मिस्टर वर्मा ने कहा। गलत जवाब? उसने तो अपना नाम ही बताया था ना, सितारा सिंघानिया। यही तो नाम है, फिर गलत कैसे? मनीष जी ने पूछा। उनकी बात सुन मिस्टर वर्मा हल्का मुस्कुरा उठे, फिर बोले, ये बात पूरी दुनिया सोचती होगी, लेकिन सितारा का पूरा असली नाम सिर्फ कुछ खास लोग ही जानते हैं। यहाँ तक कि उसके खुद के बाप को मालूम नहीं होगा कि सितारा अपने नाम के पीछे क्या लगाती है। मनीष जी को देख फिर मिस्टर सिंघानिया पर अपनी नजरें गड़ाए मिस्टर वर्मा ने कहा। मिस्टर वर्मा की बात सुन मिस्टर सिंघानिया का सिर झुक गया, उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। बात तो मिस्टर वर्मा की सही थी, आखिर उन्हें भी नहीं पता था कि सितारा अपने नाम के पीछे किसका सरनेम यूज करती है भी या नहीं। लेकिन उनके दिमाग में एक बात ये भी थी कि शायद सितारा अपने बाप का नाम उसे करती होगी। ऐसा क्यों था, ये आगे पता चलेगा। मतलब? मनीष जी ने पूछा। मतलब सितारा अपने नाम के पीछे सिंघानिया नहीं लगाती। यहाँ तक कि गौरी भी अपने नाम के पीछे सिंघानिया नहीं लगती। गौरी ने शादी के बाद भी अपने पापा का सरनेम यानी मान लगाए रखा। ऐसे ही सितारा ने भी किया। जब से उसने होश संभाला तब से उसने अपना नाम हर डॉक्यूमेंट में अपना नाम सितारा मान कर लिया। उसके बाद से सितारा ने कभी भी अपनी जुबान पर भी सिंघानिया यूज नहीं किया। इतना कहकर मिस्टर वर्मा चुप हो गए। उनकी बात सुन सबकी नजर मिस्टर सिंघानिया पर चली गई, जो सबसे अपनी नजरें फेर रहे थे। अपने शक को कंफर्म करने के लिए तुम ऐसे सवाल कर रहे थे? दादाजी ने कहा। मिस्टर वर्मा ने छोटा सा जवाब दिया। अगर आपको शुरू में ही पता चल गया था कि वो लड़की सितारा नहीं है, तो अपने उसे पहले ही सवाल क्यों नहीं किया? मिस्टर कपूर ने पूछा। मुझे लगा शायद सितारा के रिलेशन अपने पापा के साथ अच्छे हो गए हो। मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने उससे आखिरी सवाल किया, जिसका जवाब उसने गलत दिया और मेरा शक यकीन में बदल गया। मिस्टर वर्मा ने जवाब दिया। आखिरी सवाल? मोहिनी ने पूछा। मेरा नाम? वैसे तो यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ बड़े लोगों को मेरा नाम मालूम हो, बाकी बाद की जनरेशन को मेरा नाम नहीं पता होगा। सब मुझे मिस्टर वर्मा कहकर बुलाते हैं। लेकिन सितारा मुझे हमेशा नील अंकल कहकर बुलाती थी। बचपन से बड़े होने तक सितारा ने मुझे नील अंकल ही कहा है, कभी भी मिस्टर वर्मा उसकी जुबान पर नहीं आया था। वैसे तो मेरा नाम नीलेश वर्मा है, लेकिन सितारा नील कहकर पुकारती थी। ये बताते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर उस लड़की को सिंघानिया फैमिली के राइवल ने भेजा भी था, तब भी उसे मिलता क्या? अर्णव से सोचते हुए कहा। वही अर्णव की बात सुन सब उसका चेहरा देखने लगे। सबको ऐसे देख अर्णव ने कहना शुरू किया। मेरा मतलब है सारे पेपर आपके थे, अगर वो नकली सितारा साइन करती तब भी सब सितारा का ही होता, बाकी को थोड़ी कुछ मिल जाता। अर्णव ने कह। वाह, क्या दिमाग लगाया है, आज मैं मान गई। अर्णव की बात सुन शान्वी उसके कंधे थपथपाते हुए बोली। क्या मान गई? अर्णव ने सवाल किया। यही कि तुम में भी थोड़ा बहुत दिमाग है, अर्णव के गाल को पिंच करते हुए शान्वी ने कहा, जिस पर अर्णव ने पलटकर शान्वी के कुशन मार दिया। वही शान्वी और अर्णव की बात सुन उनकी नोक झोंक सुन मिस्टर वर्मा, दादाजी, स्वर्णा और मनीष जी हंस पड़ी। बाकियों को छोड़ो। मिस्टर वर्मा ने हंसी रोक अर्णव को देख कहा, सवाल अच्छा किया है। सिंघानिया परिवार के राइवल कितने भी समझदार हो, लेकिन सितारा से वो कभी मुकाबला नहीं कर सकते थे। फख्र करते हुए उन्होंने कहा। वो कैसे? अर्णव ने पूछा।
हो सकता है शायद सिंघानिया फैमिली के बिजनेस राइवल ने ऐसा कुछ प्लान किया हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि पेपर साइन होने के बाद उनमें अपना नाम भी कुछ कर लेंगे। ये सब कहते हुए उनकी नजरें मिसेस सिंघानिया पर थी। मिसेस सिंघानिया से नजरें हटाकर उन्होंने अर्णव की तरफ देखकर कहा, लेकिन कहते हैं कोई कितना भी समझदार बन ले, लेकिन किसी का हक उससे इतनी आसानी से नहीं छीन सकता। मतलब? मिस्टर वर्मा की बात सुन अर्णव ने सवाल किया। मतलब? सितारा के सिग्नेचर करना इतना आसान नहीं है। उसके सिग्नेचर काफी यूनिक है, जो कोई भी ऐरा गैरा कॉपी नहीं कर सकता। तिरछी नजरों से मोनिका को देख उन्होंने कहा, तो अब आप? मतलब अगर वो लड़की असली सितारा नहीं थी तो असली सितारा है कहा। और अब ये काम पूरा कैसे होगा? स्वर्णा जी ने पूछा। कैसे होगा काम? क्या मतलब? सितारा यहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने नहीं आई है, तो अब ये सब उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने इतने साल से सब कुछ संभाला है। महेश भाई साहब को ये सब मिलना चाहिए, इसका कोई अलग से प्रोसीजर तो होगा। स्वर्णा जी की बात सुन मिसेस कपूर ने झट से कहा। मिस्टर वर्मा तो शांति से उनकी बात सुन रहे थे। उनकी आखिरी बात सुन मिस्टर वर्मा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। मिस्टर वर्मा ने अपनी मुस्कान को छुपाकर कहा, असली सितारा कहाँ है? ये तो सिंघानिया परिवार जानता होगा। अब क्योंकि सितारा यहाँ मौजूद नहीं हुई तो ये सब उसके गार्जियन को दे दिया जाएगा। मिस्टर वर्मा की बात सुन सभी लोग मिस्टर सिंघानिया को देखने लगे। वही सिंघानिया और कपूर मन ही मन खुश हो गए। उनका तो झूमने का गाने का जी कर रहा था, लेकिन अपनी खुशी को संभाल लिए। मोनिका से चैन की सांस ली कि चलो प्लान फेल होने के बाद भी उनके हाथ से कुछ नहीं छूटा। गार्जियन होने पर भी सारा काम मिस्टर सिंघानिया के अंडर रहे, सबके मालिक वही रहेंगे। ऐसा सोचना सिंघानिया परिवार के सदस्यों को था, उनके साथ ही उनके खास लोग यानी कपूर परिवार का। आगे क्या हो किसने जाना। हाँ, तो आप जल्दी से पेपर प्रोसीजर शुरू कीजिए। ये तो यही बैठे हैं, इनसे साइन करवा लीजिए पेपर्स को। वैसे सारी प्रॉपर्टी तो इनके ही नाम हो जाएगी ना? मिसेस सिंघानिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। उनको इतना खुश देख शान्वी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मिसेस सिंघानिया की बात सुन मिस्टर वर्मा उनकी बात का मतलब समझते हुए उन्हें देखने लगे। मिसेस सिंघानिया, आपको जानकर खुशी होगी कि इस काम का कुछ प्रोसीजर नहीं है, बस पेपर्स देने हैं और साइन लेने हैं। सिंपल डॉट। मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा। उनकी बात सुन तो बड़ी लंबी लंबी मुस्कुराहट छा गई उन लोगों के चेहरे पर, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। मिस्टर वर्मा की अगली बात सुन तो इनकी मुस्कान गायब हो गई। और है, मैं तो बताना ही भूल गया, सारी प्रॉपर्टी मिस्टर सिंघानिया को नहीं मिलेगी, ना ही वो सितारा के गार्जियन है। क्या आप ये कैसे कह सकते हैं? सितारा के डैड ये है तो गार्जियन भी तो यही होंगे न। और प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? मिसेस सिंघानिया ने झट से उनकी बात सुन कहा। रियली? सितारा के डैड? अपनी दोनों आईब्रो उठाकर उन्होंने मिसेस सिंघानिया से धीमी आवाज में पूछा, जिसकी आवाज सिर्फ मिसेस सिंघानिया और मिसेस कपूर तक ही गई। उनका सवाल सुन वो दोनों हड़बड़ा गई। अगर महेश सितारा के गार्जियन नहीं है तो कौन है? दादाजी ने पूछा। मैं डॉट। एक आवाज वहां सुनाई पड़ी, जिसे सुन सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई थी। क्या लगता है, क्या सिंघानिया परिवार अपने मकसद में जीत पाएगी? कौन होगा सितारा की प्रॉपर्टी का गार्जियन? क्या होगा आगे? चैप्टर 56। मिस्टर वर्मा की बात सुन सब सदमे में थे। अगर मिस्टर सिंघानिया शान्वी के डैड होने के बावजूद भी गार्जियन नहीं है तो कौन है? किसको प्रॉपर्टी, बिजनेस मिलेगा? सबके दिमाग में यही चल रहा था कि तभी सबको एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुन सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। वहां अखिलेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देख
मिस्टर वर्मा और शानवी के चेहरे पर तो शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं बाकी सब हैरानी से खड़े हो गए। अरमान अपनी जगह पर बैठे हुए ही अखिलेश जी को घूरता रहा। अब की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सुरेखा जी ने गुस्से से पूछा। तुम्हारा घर? शायद यहाँ मेरा भी कुछ हक है, अखिलेश जी ने सामने से आते हुए कहा। अरे आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए। सबको खड़ा देख, अखिलेश जी ने कहा। अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी के दिमाग के अलग अलग बातें चल रही थी, इसलिए अखिलेश की बात मान सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, सिवाय मिस्टर वर्मा के। मिस्टर वर्मा अखिलेश जी के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। क्या हाल है साहब के? मिस्टर वर्मा ने अखिलेश जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूछ। वही जो इस टाइम तुम्हारे हैं, अखिलेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आ जा फिर जल्दी से। अपनी दोनों बाहें खोल, मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद अखिलेश जी उनके गले जा लगे। शानवी तो ये सब देख खुश हो रही थी। सुरेखा जी और अरमान गुस्से में दहक रहे थे। आहान और स्वर्णा जी कंफ्यूजन में थे। दादाजी और मनीष जी भी मुस्कुरा रहे थे। मोनिका मोहिनी एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। वहीं इन दोनों की माओ के चेहरे के रंग उड़ चुके थे और इनके बाबा भी हैरान थे। इतने सालों बाद अपने यार को देख दिल खुश हो गया। अखिलेश जी ने मिस्टर वर्मा से अलग होकर उनके कंधे को थपथपाते हुए अपनी नम आंखों से कहा, साले तू तो भूल ही गया था। अखिलेश जी के पेट में घुसा मारते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा, अरे बच्चे हैं या गाली नहीं देते। अखिलेश जी ने मिस्टर वर्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको अपना ये मिल मलाप करना है तो यहाँ से जा सकते हैं। और आप मिस्टर रॉय, किसने बुलाया आपको यहाँ? अरमान ने गुस्से में दहकते हुए पहले मिस्टर वर्मा को देखा, फिर अखिलेश जी को देख कहा, अरे भाई, एक बेटा अपने ही बाप को उसके ही घर में आने की वजह पूछ रहा है। सच में? मिस्टर वर्मा ने अरमान का चेहरा देखा, फिर अखिलेश जी को देखने लगे। ये वो बाप है जो किसी और की खातिर अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर चला गया था, जिसके बाद इन्होंने कभी उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। अरमान ने गुस्से में अखिलेश जी की आंखें में देखते हुए कहा, अभिमान, अपनी जुबान पर लगाम रखो। अपनी माँ की बातों में इतना भी मत आओ कि बाद में सच जानने के बाद तुम खुद से ही नजरें न मिला पाओ। अरमान की बात सुन अखिलेश जी गुस्से में चिल्लाते हुए अरमान को देख बोले, फिर सुरेखा जी को घूरने लगे। अखिलेश जी की बात मिसेस सिंघानिया और मिसेस कपूर तो हड़बड़ा गई, वहीं सुरेखा जी अपनी नजरें फेरने लगी। अरमान उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। वो एक टक अखिलेश जी का चेहरा देखता रहा, मानो उनका चेहरा पढ़ना चाह रहा हो। अखिलेश जी से नजरें हटा अरमान ने अपनी नजरें सुरेखा जी की तरफ की। खुद पर किसी की नजरों को महसूस कर सुरेखा जी ने पलटकर अरमान को देखा। उन्हें अरमान की नजरों में कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अरमान को अपनी पलकें झपकाकर शांत रहने बोल दिया, साथ ही न में अपनी गर्दन हिला दी। अभिमान, तुम किसी भी अधूरी बातों को जानकर अपने ही पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। ना तो तुम कुछ जानते हो, ना ही तुम्हें कुछ बताया गया है। बेहतर होगा जिस चीज की पूरी जानकारी न हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस बार मनीष जी ने अरमान को देखकर कहा, अपने चाचा की बात सुन। अभी अब उन्हें देखने लगा। इस वक्त अरमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सच में कुछ नहीं जानता। वो अभी भी अधूरी जानकारी को सच मान रहा था। वही शानवी भी इन सब बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। इन सब का तो उसे भी कोई आइडिया नहीं था। ये फैमिली ड्रामा बाद में कर लेना, अभी जो जरूरी काम है वो कर लेते हैं, मिस्टर वर्मा ने कहा। हाँ बिल्कुल। उस टाइम तुमने कहा सितारा की प्रॉपर्टी का गार्जियन कोई और है? कौन है वो? सितारा के डैड उसके गार्जियन क्यों नहीं ही? मिसेस सिंघानिया ने परेशान होते हुए पूछा। बहुत खराब याददाश्त है आपकी मिसेस सिंघानिया, टेढ़ी मुस्कान के साथ अखिलेश जी ने कहा। मतलब? मिसेस सिंघानिया ने अपनी दोनों भौं सिकुड़कर कहा। जब मैं आया था तभी मैंने नहीं कहा था। मैं
अखिलेश जी ने अपनी गर्दन पर हाथ फेर तिरछी मुस्कान के साथ कहा। सही से आप बताएंगे? मिस्टर वर्मा को गुस्से से देख मिस्टर सिंघानिया ने कहा। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है मिस्टर सिंघानिया। चलिए आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं। मिस्टर वर्मा ने मिस्टर सिंघानिया को एक नज़र देखने के बाद कहा। सितारा की प्रॉपर्टी बिजनेस के गार्जियन मिस्टर अखिलेश रॉय है। मिस्टर सिंघानिया का कोई हक या कोई हिस्सा नहीं है। सब कुछ अखिलेश के अंडर में रहेगा। सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य का कोई हिस्सा नहीं होगा। सारी चीजें अखिलेश के अंडर होगी। अपनी बात कहकर मिस्टर वर्मा चुप हो गए। उनकी बात को सुन सिंघानिया परिवार सदमे में जा रहे थे। बाकी सब हैरान हो गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या पूछे। ऐसे कैसे हो सकता है? सितारा के गार्जियन तो उसके डैड होंगे। उन पेपर्स ने ये सब मेंशन था। मिस्टर वर्मा, कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे? कहीं तुम अखिलेश के साथ मिलकर कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहे? कहीं तुम हमसे कोई बदला तो नहीं लेना चाह रहे? मिसेस सिंघानिया ने भड़कते हुए गुस्से में कहा। आपसे सीधा तुम नॉट बैड मिसेस सिंघानिया। हल्की गर्दन झुकाकर मिस्टर वर्मा ने कहा। देखिए मिस्टर वर्मा, जो भी है सही से क्लियर कीजिए। ये बकवास खेल मत खेलिए। यहाँ कोई पहेली का खेल नहीं चल रहा है जो आप सोच सोच कर सवाल कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। सही से एक बार में सब क्लियर कीजिए। मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से कहा। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। तो चलिए फिर आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। तो पहले शुरू करते हैं मिसेस सिंघानिया से। उन्होंने मिसेस सिंघानिया को देख आगे कहा। क्या कह रही थी आप कि पेपर में सब कुछ मेंशन था? पेपर्स में गार्जियन के तौर पर मिस्टर सिंघानिया का नाम था। चलिए फिर आप मुझे बताइए, क्या कभी अपने उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ा था? क्या कभी अपने प्लॉट नंबर 22 चेक किया था? मिसेस सिंघानिया के चेहरे पर नजरें गड़ाए मिस्टर वर्मा ने कहा। मिसेस सिंघानिया तो सवाल सुन ही सोच के चली गई। क्या इतने प्लॉट थे पेपर में? मिसेस सिंघानिया के चेहरे को देखते हुए ही मिस्टर वर्मा ने आगे कहा शुरू किया। आपका चेहरा इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि आपने कभी प्लॉट नंबर 22 देखा ही नहीं। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्लॉट नंबर 22 में एक चीज साफ तौर पर मेंशन थी। अगर सिग्नेचर के दौरान सितारा जगह पर मौजूद नहीं होगी तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। और जब सितारा को ही कुछ नहीं मिलेगा तो मिस्टर सिंघानिया गार्जियन कैसे बनेंगे? सीधे शब्दों में कहूं तो गौरी ने इन पेपर्स में ये चीज भी मेंशन करवाई थी कि जब कभी भी प्रॉपर्टी बिजनेस उसे मिलेगा उस वक्त उसका उस जगह मौजूद होना जरूरी होगा, फिर चाहे उसके लिए उसे 7 समंदर पार ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन आज यहाँ सितारा मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा। अगर सितारा किसी भी कारण से जगह पर नहीं पहुंच पाती है तो उसे मुझे यानी अपने वकील को वजह बतानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सितारा को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कुछ सिंघानिया परिवार के हाथ में रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मिस्टर वर्मा की बात सुन मोनिका और उसकी माँ की धड़कनें तो मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही थी। दोनों ही नजरें नीचे किए बैठी थी क्योंकि मिस्टर सिंघानिया की नजरें दोनों माँ बेटी को बुरी तरह से घूर रही थी। तो इन सब में अखिलेश का नाम बीच के कैसे आया? अखिलेश कैसे गार्जियन हुआ? मिस्टर सिंघानिया ने अखिलेश जी की तरफ एक नज़र गुस्से से देख मिस्टर वर्मा से सवाल किया। उनकी बात सुन मिस्टर वर्मा और अखिलेश जी मुस्कुरा उठे। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत सीधी बात है। तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी जिंदगी में सेटल थे। तुम्हें जरा फर्क नहीं पड़ता था कि सितारा कैसी है, क्या है। और फिर गौरी को जिस पर भरोसा था वो है अखिलेश। इसलिए गौरी ने अखिलेश को चुना। वैसे मिस्टर सिंघानिया, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा।
ये जो सवाल अपने मुझसे किया ना वो एक बार खुद से पूछिएगा। अखिलेश बीच में क्यों आया? मिस्टर सिंघानिया को एक नज़र देख उन्होंने कहा। मिस्टर वर्मा की बात सुन। शान्वी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे वही पुराने लम्हे याद आ गए जब मिस्टर सिंघानिया के लिए उससे ज्यादा ये दोनों माँ बेटी हो गए थे। जब उसकी माँ जिंदा थी तब भी उसके बाबा का बर्ताव बदलने लगा था, और फिर एक वक्त आया और सब कुछ बदल गया। हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? क्या पता आप झूठ कह रहे हो? मोनिका ने पूछा। उसकी हालत खराब हो रही थी, ये सोच कि अगर मिस्टर वर्मा सही निकले तो आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ। मेरे पास हर चीज का सबूत है। पढ़ना तो आते हैं ना? ये लो, इन्हें तसल्ली से पढ़ो। मिस्टर वर्मा ने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकल मोनिका के हाथ में थमाते हुए कहा। पहले तो मोनिका मिस्टर वर्मा की बात का जवाब देने को थी, फिर सिचुएशन का सोच मुंह बंद करके बैठ गई। वही मोहिनी मंद मंद हंसने लगी। शान्वी और अर्णव की हंसी किसी की कंट्रोल में रहती नहीं थी, इसलिए वो तो तेज तेज हंसने लगे, जिसकी वजह से मोनिका गुस्से में अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को मोड़ने लगी। इन्हें मोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, बहुत कॉपीज है मेरे पास इनकी। मिस्टर वर्मा ने मोनिका को उसके हाथ की तरफ अपनी आंखें से इशारा करते हुए कहा। मोनिका ने जब अपने हाथ में पेपर को मुड़ते देखा तब उसने जल्दी से अपने हाथ से पेपर को छोड़ दिया। उसने पेपर को खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें वही लिखा था जो मिस्टर वर्मा ने बताया था। मोनिका की सांसें बस थामने की कगार पर थी। क्या लिखा है इसमें? मिसेस सिंघानिया ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें लगा शायद मिस्टर वर्मा झूठ कह रहे हो। मिस्टर वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपर पर नजरें गड़ाए ही मोनिका ने कहा। उसकी बात सुन, मिसेस सिंघानिया का तो दिल चूर चूर हो गया। अगर गार्जियन अखिलेश है तो क्या मालिक भी वही रहेगा? दादाजी ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, छोटा सा जवाब मिस्टर वर्मा ने दिया। उनका न सुन। इस बार शान्वी भी हैरानी से उन्हें देखने लगी। इस बारे में तो उसे भी कुछ मालूम नहीं था। अब मालिक कौन होगा? तो फिर मालिक कौन होगा? स्वर्णा जी ने सबको देखते हुए पूछा। कि तभी एक बार फिर सबकी नजरें बाहर गेट की तरफ चली गई, जहां शस्त्र खड़ा था। अब शस्त्र का क्या रोल होगा? क्या शस्त्र मालिक होगा? क्या हाल होगा अब सिंघानियास का? कैसे बचेंगी दोनों माँ बेटी? क्या लगता है, क्या शान्वी पहले से जानती होगी सब